स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी प्लस सी बाय दियो सर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर जीके का टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, प्ले स्टोर में है, डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की ऐसी PDF आपकी है जो एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव इसमें से लगा सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप लोग जीके की PDF लेना चाहते हैं तो जीके में भी दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी कितनी बेहतर से बेहतर आपकी यहाँ पर PDF आपकी कंप्लीट की गई है और काफ़ी अच्छे से हर एक टॉपिक आपका दिया गया है ना। देख सकते हैं कि जीके वाले में आप लोगों के लिए इतिहास के दोस्तों 700 प्रश्न है, भूगोल के 500 प्रश्न है, संविधान के 500 प्रश्न और यहाँ पर मिक्स जीके जो कि आपको अभी हमने दिखाया ये आपके 1000 प्रश्न है ना, जो कि आपके वन लाइनर में है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हिस्ट्री के 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पॉलिटी के 250 ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं प्रश्न आपके हैं, ज्योग्राफी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 10 प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि आपके जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो 250 समझिए कि आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके और थ्योरी भी आपको इसी में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हमारी जो वीडियो एग्जाम के कोर्स हैं, जहाँ पर कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है जिसे आप लोग मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान जिसमें से 5000 क्वेश्चन लगभग आपके हैं, इसी में वन लाइनर भी हैं और आपका प्रैक्टिस के लिए आपके ऑब्जेक्टिव भी रखे गए हैं। और यहाँ पर यूपी के दोस्तों देख सकते हैं कंप्लीट यूपी के है, जिसमें आपको यहाँ पर थ्योरी भी होगी और आपके यहाँ पर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा आपका स्कोर यहाँ पर हो सकता है। बहुत ही कम आपकी रेट रखी गई दोस्तों और PDF में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आवाज़ मिल पा रही है आप सभी को तो कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। मिल पा रही है? चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी। यहां पर आपका जो आंसर बनेगा यहां पर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। क्या हो जाएगा यहां पर जो आपका आंसर है यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। और ये मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में यह आपका प्रशासनिक सुधार आयोग यहाँ पर मतलब जो नागरिकों की शिकायतें होती हैं उनको सुनने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल स्थिति की घोषणा कर चुके हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब दीजिए। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल स्थिति घोषणा कर चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, कभी भी नहीं, है ना, कभी भी नहीं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था 1991 में संकट आया था, लेकिन यहाँ पर घोषित नहीं किया गया, तो इसका आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यदि सभी निवेशकों में परिवर्तन के कारण उत्पाद में समानुपाती परिवर्तन होता है तो यह किससे संबंध मामला बनता है। यह मामला होता है स्केल में नियत प्रतिबल। यहां पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये इकोनॉमिक्स से संबंधित आपका है दोस्तों, CR जो S होता है उसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। यहां पर देखिए प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, BR अम्बेडकर उसके अध्यक्ष रहे थे, है ना। और यहाँ पर दोस्तों देखिए आप लोगों को हिंदी कोर्स जो आपका है हमारे ऐप में अपलोड कर दिया गया है। देव जीके ट्रिक हमारा ऐप है, वहाँ पर आपको हिंदी का फुल कोर्स, यहाँ पर जीके का फुल कोर्स और यूपी जीके का दोस्तों, ये लोग हमारे ऐप से जुड़िए आप लोग। वहाँ पर आपको कह सकते हैं कि फ्री PDF भी हैं, कुछ फ्री वीडियो भी हैं और कुछ PDF आपके पैसे से भी हैं, जहाँ पर अच्छी तरीके से टाइपिंग से और हाईलाइट करके यहाँ पर दिया गया है। जीके में भी दोस्तों वन लाइनर भी है और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपसे पूछा गया था प्रारूप समिति में कौन सदस्य नहीं थे, तो देखिए प्रारूप समिति में राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद इसके समिति के अध्यक्ष नहीं थे, अध्यक्ष नहीं मतलब समिति के सदस्य ही नहीं थे। अगला है निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया था सर थॉमस मुनरो, जो कि हम आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, यहाँ पर आंसर है देखिए जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन ये न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाएगा, ऑप्शन डी बनेगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है। सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन सी है। ये पुस्तक आपकी प्लेइंग इट माई वे, क्या हो जाएगा, प्लेइंग इट माई वे। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है DTP का क्या अर्थ होता है। DTP दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यहाँ पर जो पर्सनल कंप्यूटर पर जो पेज लेआउट होता है, यहाँ पर आंसर जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
कह रहा है PURA प्योरा स्कीम की वकालत पहली बार किसने की थी, जिसमें भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की व्यवस्था पर बल दिया गया था। यहाँ पर लेखपाल की जिन लोगों ने तैयारी किया होगा उनको हमने यहाँ पर देखिए पूरा जो मॉडल है ना, इस पर दोस्तों आपके जो APJ अब्दुल कलाम थे, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। APJ अब्दुल कलाम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार यहाँ पर क्या हो जाता है, अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है, तब इस कर को प्रतिगामी कहा जाता है, जब अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था। चटगांव आपने पढ़ा ही होगा। यहाँ पर देखिए सूर्यसेन, आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है। मतलब दोस्तों ये धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करेगा। ये होता है आपका बोरान। इसका जो आंसर आपका है बी नंबर है, बोरान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों की जो स्थायी 5 है ना, यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों देखिए जो चीन, फ्रांस, रूस, यूके और आपका USA, मतलब ऑप्शन यहाँ पर देखिए सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है। तो देखिए ऑक्सीजन दिया गया है ना। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ये पौधों के द्वारा ही तो आपकी ऑक्सीजन होती है, जो कि एक नियत होगी, लिमिटेशन में होगी। जितना पौधे देंगे उतना निकल पाएगी, इतना तो है ही एक्स्ट्रा आसमान से आ जाए। तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट होती है। हर्ट्ज से क्या मापते हैं, तो हर्ट्ज से तरंगों की जो आवृत्ति होती है। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, तरंगों की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन कर लेते हैं, कोशिका भित्ति की मौजूदगी होती, यही आपका गलत दिया गया है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है 16 में वो भी हो जाएगा, क्योंकि विषाणु की जो संरचना होती है बिल्कुल साधारण होती है। इसमें आंतरिक कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली होती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। अगला है कि जल गैस किसका संयोजन होता है। जल गैस दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका H2 इसका संयोजन होता है, जिसे भाप अंगार गैस कहते हैं या इसे वाटर गैस भी कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है। चाय का निर्यात दोस्तों ये जो आपका यूनाइटेड किंगडम है ना, ये चाय का निर्यात नहीं करता है, याद रखिए। इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। चाय का जो निर्यात करते हैं केन्या, चीन, श्रीलंका, भारत, वियतनाम, ये कुछ आपके महत्वपूर्ण देश हैं, ठीक है। आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, तो ये आपके है मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश, आपने सुना भी होगा है ना। आंसर बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी में किसका प्रयोग करते हैं। चलिए ये होता है रैम। क्या होता है, रैम होता है, रैम। इसका आंसर जो आपका है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। सी वाला कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर इसे करिए। यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज है ना, इसका आंसर जो बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा। डी मत लगाइए, सी हो जाएगा, रैम। अगला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर टाइपिंग में गड़बड़ी है, सी कर लीजिए। अगला दिया गया है शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था। तो सूरत शहर की जो प्रभावित करने वाले दोस्तों यहाँ पर जो शिवाजी थे 2 बार है ना, मतलब यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा, 2 बार दोस्तों लूटा था। जनवरी 1664 में और इसके बाद अक्टूबर 1670 में, यहाँ पर 2 बार आक्रमण किया और लूटा। इसका आंसर बनेगा डी नंबर है। अगला निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर देखो केरल है, रुकिए 1 मिनट, कह रहा है केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर केरल हो जाएगा। यहाँ पर देखो लैटेराइट जो मिट्टी होती है वो पाई जाती है जहाँ पर बारिश होती है, वो बारिश में पानी क्या होता है, बहकर आता है, बहकर पानी आ जाता है, जैसे कि आपका असम का क्षेत्र हो गया। और चाय की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा, यहाँ पर केरल इसका आंसर बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। तो भाई गाजर में कोई ना कोई रंग होता है और ये रंग होता है आपके कैरोटीन के कारण। आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है, बिल्कुल सही है, कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग होता है ये नंबर। अगला बताइएगा, बादल फटने से क्या अभिप्राय है। या आप शब्द ये सुना होगा कि बादल फट गया। अब ये बादल फटना मतलब होता क्या है, यहाँ पर कह रहा है कृत्रिम वर्षा तो होगा नहीं, भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश। दोस्तों आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं। पक्षियों और कीटों के जो पंख होते हैं ये कैसे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये समवृत्ति होती है, इन्हें कहते हैं समवृत्ति, मतलब संरचनात्मक दृष्टि से समरूप होते हैं और दोनों प्रकार के जीवों में इसका प्रयोग उड़ने के लिए ही किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है। तो कोलकाता जो आपका है ये कोलकाता बंदरगाह है, ये किसका उदाहरण है। 26 नंबर का ऑप्शन डी, ये नदी आपका है। कैसा है कि कोलकाता भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। यह बंदरगाह जो समुद्र से दूर नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जैक बसन अंग निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है। जैक बसन अंग किसके साथ संबंध है। ये है आपके सूंघना है, मतलब इसका जो ये जो जैक बसन है ये अंग सूंघने के लिए आपका अर्गन है ना। इसका जो आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। मुख्य रूप से ये नासिका जो प्रकोष्ठ होती है वो संवेदनी जो क्रियाएं होती है ना, कोशिकाएं होती हैं, तो आपके आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला दिया है भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं। एक से अधिक, और एक से अधिक देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है। मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर कोलकाता और मुंबई दोनों में ही है। कोलकाता में 3 आपके हैं और मुंबई में 2 आपके मुख्यालय हैं। यहाँ पर एक से अधिक पूछा है तो आप ऑप्शन डी देंगे, है ना। आगे बढ़िएगा, कह रहा है त्रिभाषा सूत्र सिफारिश किस समिति ने की थी। त्रिभाषा सूत्र सिफारिश किस समिति ने किया था। यहाँ पर जो आंसर आपका है दोस्तों कोठारी समिति है। ये समिति है आपकी कोठारी समिति। इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। 3 सूत्री भाषा 3 लैंग्वेज फार्मूला यह आविष्कार किया था कोठारी आयोग, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा कि कोठारी आयोग को ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से क्या स्फीतिकारी मूल्य वृद्धि का परिणाम होता है। कह रहा है मुद्रास्फीति मूल्यों में क्या होता है। मुद्रास्फीति मूल्यों में होती है, वृद्धि हो जाती है, मूल्यों में वृद्धि होती है और देश की जो आर्थिक प्रगति होती है देश के नागरिकों के कल्याण के लिए काफी हानिकारक होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। मुद्रास्फीति से विकास में बाधा होगी, आर्थिक विषमताओं में वृद्धि होगी, मतलब ये सभी इसका आंसर सी वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि समुद्री शैवाल निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है। समुद्री शैवाल में दोस्तों होता है आयोडीन। क्या होता है, आयोडीन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो नमक होती है इसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिता के साथ मिलान करना है और आंसर यहाँ पर बटोरना है। यहाँ पर देखिए गीत गोविंद हो जाएंगे जयदेव, यहाँ पर 4 हो गया। योग शास्त्र हो जाएंगे हेमचंद हो जाएंगे, ठीक है, हेमचंद हो गए। यहाँ पर है श्रीभाष्य आपके रामानुजा हो जाएंगे और यहाँ पर सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य बनेंगे। पहला इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण पर्यावरण प्रदूषण से होती है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कह रहे हैं अम्लीय वर्षा किसके कारण पर्यावरण प्रदूषण से होने, मतलब पर्यावरण प्रदूषण होने से होती है। तो आप कहेंगे कि सर इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होती हैं, है ना। यहाँ पर आंसर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि जो सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, सल्फर ऑक्साइड जिसे बोलते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड इन्हीं के द्वारा होता है। सी नंबर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है। कौन सा जोड़े का सही मिलान किया गया है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार है। ये नया क्वेश्चन कुछ आपको मिलेगा। इंदिरा साहनी केस ये कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार है। विशाखा केस ये केंद्र राज्य संबंध है और करतार सिंह केस अल्पसंख्यक से। दोस्तों यहाँ पर पहला जो आपका मिलान है ये सही है कि एडीएम जबलपुर केस ये आपातकाल में नागरिकों के अधिकार से संबंधित आपका है। यहाँ पर 134 का जो ऑप्शन यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये अनुच्छेद 21 में जो अनुच्छेद 21 है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, उसी से आपका यह संबंधित आपका मुद्दा आया था दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में समुद्री गाय किस बायो रिवर्स क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी, ये नंबर। अगला है कार्बन पदचिन्ह किस प्रकार कम किए जा सकते हैं। कार्बन पदचिन्ह किस प्रकार कम किए जा सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका है यह सभी, मतलब कि अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण कर दीजिए, दक्ष ऊर्जा उपकरणों का उपयोग कर दीजिए, सार्वजनिक परिवहन द्वारा कम करके, मतलब ये सभी आपके हैं कि कार्बन को आप कम कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आंसर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन है कीट-भक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाली मिट्टी में आते हैं। दोस्तों कीट-भक्षी जो कीटों को खा जाते हैं, ऐसे पौधे जो कीटों को खा जाते हैं इन्हें मांसाहारी या कीट-भक्षी पौधे कहते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है और जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पर ऐसे पौधे जन्म लेते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा।
यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, सिरके में कौन सा तत्व पाया जाता है सिरके में, तो ये होता है एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड, आंसर बनेगा ए नंबर। अगला आपसे दिया गया है कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे। ये विदेशी आपके थे दोस्तों, इनका नाम है क्या, यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा 1987 में दोस्तों। इसके बाद आपके दक्षिण अफ्रीका के एक राष्ट्रपति भी थे नेल्सन मंडेला, उनको 1990 में दिया गया था। तो प्रथम दिया गया है तो आप जवाब देंगे क्या, यहाँ पर ए नंबर देंगे। अगला है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधीन या पदधारी रहते हैं। उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट वालों को हमने बताया भी था, यहाँ पर आपको बताया था ये लोग 65 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं, ये नंबर होगा। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किसके संबंध व्यवहार है। जो खरगोश होते हैं ये अपने पिछले एक पैर या दोनों पैरों से प्रहार किसी बात का मतलब किस बात का घटना है, तो दोस्तों ये अपना भय या क्रोध प्रकट करता है, समझ रहे हैं। जो खरगोश होता है वो अपने पंजों को अगर पीछे पटक रहा है इसका मतलब वो अपना क्रोध प्रकट कर रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा कि सदस्यों की चेतावनी संकेत, यहाँ पर 141 का ऑप्शन सी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, कि जो खतरा होता है उस खतरे की पहचान होती है और अपने सदस्यों को क्या कर देते हैं, चेतावनी दे देते हैं इसके माध्यम से, तो इसका आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शीतन की दर किस पर निर्भर करती है, शीतन की दर किस पर निर्भर करती है। यहाँ पर जो आपका आंसर है 42 नंबर में वो आपका हो जाएगा कि बॉडी और उसके आसपास की चीजों के बीच तापमान में अंतर, विकिरणकारी सतह की प्रकृति, विकिरणकारी सतह का क्षेत्रफल, अर्थात यह सभी पर निर्भर करती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। जब कोई भी चीज आपकी कोई भी वाहन पीछे से आ रहा है तो इसके लिए एक शीशा होता है उत्तर लेंस, है ना, यहाँ पर आंसर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था। ये दोस्तों था शाह आलम द्वितीय, कौन था भाई, शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा नेपाल, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो यहाँ पर कहेंगे गाय है दोस्तों, जो अधिकांश लोग हिंदू हैं वहां पर, और वहां धन की देवी लक्ष्मी के समान गाय की भी पूजा की जाती है दोस्तों, और गौवध पर क्या है प्रतिबंध लगा है। अगला है निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिफारिश क्या होते हैं कि राज्य मंत्रिपरिषद की अगर बर्खास्तगी करना है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं, आंसर ये हो जाएगा। और राज्यपाल प्रत्येक 15 दिन में अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को देता रहता है। अच्छा, साथ में और भी दिया गया भाई, अच्छा हमने यहाँ पर एक ही चीज दिया है, यहाँ पर कूट में दिया गया है, और कूट में दिया है तो आपको सब कुछ ऑप्शन में देखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है 1 3 4 है, 1 3 4 आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1 3 4 मतलब यहाँ पर राज्य में संवैधानिक मशीनरी में भंग होने से, राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा में, तो ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। तो भाई राष्ट्रीय आय का परिकल्पना करना है तो एक को छोड़ दे और सभी प्रकार सही होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा, यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा क्या होगा, सभी व्ययों का योग हो जाएगा, सभी प्रकार के निर्गत का योग होगा, यहाँ पर सभी प्रकार की बचत का योग दोस्तों, इसे छोड़ दिया जाए तो ये राष्ट्रीय आय का आकलन कर सकते हैं, आंसर आपका सी हो जाएगा, ये आपका इसे छोड़कर है। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। जीवन की रासायनिक संश्लेषण की उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर, मिलर के द्वारा। ठीक है, मिलर जो कि 1952 में अपने प्रयोग किया था इन्होंने। अगला है पेट्रोल का अपस्फोट रोधी इनमें से क्या होता है पेट्रोल में, तो ये होता है लेड टेट्रा एथिल, लेड टेट्रा एथिल होता है जो पेट्रोल में मिलाया जाता है। ठीक है ना, और पेट्रोल में इसकी उपस्थिति होने से ईंधन पूर्ण दहन हो जाता है, ईंधन का पूर्ण दहन होता है। चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है दोस्तों, तो आप कहेंगे यहाँ पर पानी दबाव होने पर उच्चतर तापमान पर उबल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन रहे, नए क्वेश्चन भी आपको मिले हुए दोस्तों यहाँ पर देखने को। आप लोगों का स्कोर कितना रहा है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। गुड नाइट सभी को।